आपने मतलब थोड़ा सा ये ध्यान में रखा है किताबों को लिखते वक्त कि जिस तरह से हिंदी फिल्में चलती, क्योंकि मैं ज़्यादातर आपकी किताबें जितनी हैं उसमें हीरो कुछ इस अंदाज में होता है कि एक वक्त पर लगता है वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, वो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर अचानक टुवर्ड्स द एंड, अंत आते आते वो सब कुछ जी हाँ। उसके लिए अच्छा हो जाता है। पूरा फिल्मी अंदाज लगता है। अब इसमें फिल्मी कहो या क्या कहो, कहानी कहानी होती है। लेकिन हमारे देश का जो मेरा हीरो है वो एक हमारा, या हीरोइन भी है, वो एक मध्यम वर्गीय भारत के टियर 2 सिटी से बनाया हुआ कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग हैं पढ़ने वाले, वो लोग पढ़ते हैं और वो ऐसी एज पे हैं और ऐसी स्टेज पे हैं कि एक किताब उनकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। अगर एक ऐसे लड़के की कहानी वो पढ़ते हैं जिससे वो रिलेट कर पा रहे हैं कि यार ये लड़का तो बिल्कुल मेरी तरह है, और एंड में वो जीत जाता है कहानी में, तो वो कहानी उन्हें बहुत मोटिवेट कर सकती है और करती भी है। तभी शायद लोग कहते हैं कि हम तो चेतन भगत जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी लेखनी में कोई ऐसे, मेरे अक्षरों में कोई इतना एस्थेटिक या इतनी कोई खूबसूरत, मैं कोई गालिब नहीं हूँ और मैं कोई उस टाइप का नहीं हूँ कि मेरे को बहुत ही बढ़िया मेरी, पर जो मैं लिखता हूँ वो लोगों को रिलेट कर पाते हैं, वो दिल से उनके जुड़ जाती है चीज, तो ऑफ कोर्स उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब चाहे फिल्में भी हमारी वो करने लग गई हैं, पहले अब फिल्में भी छोटे शहरों की बहुत बनने लग गई हैं, बरेली की बर्फी और लुक्का छुपी, और ये दुनिया भर की फिल्में अभी बनती हैं जो हमारे छोटे शहरों पे ही ज्यादा केंद्रित रखती हैं। तो यस, एक सर्टन एफर्ट तो है कि जो मैं लिख रहा हूँ और जो मेरे लाखों रीडर हैं उनको समझ तो आए किताब कि ये किस बारे में लिख रहा है। अब मैं एक I can't write about some very elitist colony of Delhi and some very rich people doing parties at night. Maybe it could be a good story, लेकिन वो कहानी कितने लोग रिलेट कर पाएंगे जो मेरे पढ़ने वाले। ठीक है, आपकी नज़र से साहित्य को समझ रहे हैं, लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले बोलते हुए कहा अचानक कि मैं गालिब थोड़ी हूँ, लेकिन सच ये है कि साहित्य में गालिब की भी ज़रूरत है और शायद चेतन भगत की भी ज़रूरत है। तो ये कह देना कि एक एलिटिज्म और गुरूर के भंवर में फंसे हुए हैं कुछ लोग, क्या थोड़ा ज़्यादा सख्त नहीं है एक ऐसे साहित्य पर जिसकी एक अपनी अलग पहचान है और जिसका होना भी ज़रूरी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गालिब भी जरूरी है और सलमान रश्दी भी जरूरी है और चेतन भगत भी जरूरी है, अरुंधति रॉय भी जरूरी है। उसी से एक माहौल बनता है जिसमें अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं। और मैं ये, अगर कहीं ना कहीं आपको ये लगे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेटर है उनका खराब है, वो नहीं। बात ये है कि हम समझ नहीं रहे कि मेरा कंपटीशन और लेखकों से नहीं है और उन लेखकों का कंपटीशन भी चेतन भगत से नहीं है। हमारा कंपटीशन व्हाट्सएप से है, हमारा कंपटीशन इंस्टाग्राम से है, हमारा कंपटीशन टिकटॉक से है। हम चाहते हैं कि जो भारत का यूथ है वो फोन साइड पे रख के किताब उठाए। अगर किताब उठाएगा तो वो अभी वो ही नहीं हो रहा। अगर सब यूथ किताब उठा लेंगे तो कुछ लोग चेतन भगत की उठाएंगे, कुछ लोग सलमान रश्दी की उठाएंगे, कुछ लोग गालिब की उठाएंगे, ठीक है, लेकिन हम सबको फायदा होगा उससे। लेकिन अगर हम आपस में गुरूर क्रिएट करेंगे, आपस में बोलेंगे मेरी क्लास अबव है, या अगर मैं भी करूंगा कि नहीं मेरी ज्यादा दिखती है तो मैं बेटर हूँ, तो फिर हम एक दूसरे के पाँव पे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हमारे को ये समझना है कि यूथ को हमें समझाना है, ना सिर्फ समझाना है, आकर्षित करना है। यार ये वीडियो से कुछ नहीं होगा, वो मजा नहीं आएगा जो किताबों में मजा है वो वीडियो में नहीं है। वो आई थिंक उसमें हम सबको मिलके ही काम करना। ये नहीं, कुछ जो टेंडेंसी मैंने देखी है वो ये देखी है, मेरी राइटिंग बहुत कमाल की है, अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो वो गधे, मैं नहीं जाके बेचूंगा या मैं नहीं जाके उन्हें समझाऊंगा कि पढ़ो। इट्स ओके, वो मेरा काम इतना बढ़िया है कि किसी को समझ नहीं आ रहा।